कि घर पर रहकर व्यवसाय करूं या सर्विस करने बाहर जाऊं, बड़ी कशमकश चल रही है। ये बहुत से युवाओं के साथ में ऐसी समस्या हो सकती है कि हम व्यवसाय करें या सर्विस करें। एक बार एक कविता पढ़ी थी हमने, जिस कविता में नौकर को 9 कर चुकाना पड़ते हैं, 9 टैक्स चुकाना पड़ते हैं, और जो व्यवसाय करता है वो अपना मालिक होता है, दूसरे लोगों को व्यवसाय भी दे सकता है, इसलिए वो स्वामी है। और भले ही कोई फर्स्ट क्लास कैटेगरी का हो, वो भी सर्वेंट तो सर्वेंट ही कहलाता है। तो इन दो में से चयन करने के लिए हम उन 9 करों के बारे में विचार करें कि कौन कौन से 9 कर नौकर के लिए चुकाना पड़ते हैं। तो सबसे पहला तो अपने तन को देना पड़ता है। इतना काम दिया जाता है कि कई बच्चों ने दिखाया कि उनकी उंगलियों में प्रॉब्लम हो गई, किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो गई, किसी की कमर में, किसी की गर्दन में प्रॉब्लम हो गई। तो अपने तन को वहाँ पर पूरी तरह से लगाना पड़ता है, धन को भी देना पड़ता है। लगता ऐसा है कि अपन धन काफ़ी कमा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन जितना वो लोग कमाते हैं उसमें से कुछ भाग ही आपको दिया जाता है। कंपनी स्वयं आपके माध्यम से धन कमाती है, और धर्म की भी तिलांजलि देना पड़ती है, क्योंकि धर्म के लिए समय ही नहीं है। फिर इसके बाद में कुलाचार, जो कुल के आचार हैं, रात्रि भोजन आदि का त्याग आदि, उनमें भी सब चीज़ों में भी समझौता करना पड़ता है। फिर इसके बाद में सुख, पैसे में ही केवल सुख नहीं है, बाकी सब भी सुख होते हैं, सुख के साधन होते हैं, उन सबको भी तिलांजलि देना पड़ती है। इसके साथ साथ में शर्म लज्जा को भी छोड़ना पड़ता है। क्लाइंट को खुश करने के लिए, अब वो विदेशों के लोग हैं, उनके साथ में भले ही स्वयं ना पिए, लेकिन उनके सामने वहाँ पर उपस्थित रहना पड़ता है। वो लोग पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, उस समय में अपनी लज्जा को भी, शर्म को भी छोड़ना पड़ता है। और कितने बजे भी बुला सकते हैं, कभी आवश्यकता पड़ जाए तो स्वतंत्रता का भी वहाँ पर जो छोड़ना होता है। और साथ साथ में सेवा तो उनकी कर ही रहे हैं, अपनी सेवा ना करके केवल उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे 9 करों को नौकर चुकाता है। तो हमारी दृष्टि से तो जो घर में रह करके व्यवसाय करते हैं, अपने माता पिता के पास में रहते हैं, धर्म का पालन भी अच्छे से कर सकते हैं। और जो बाहर जाता है, भले ही माता पिता के लिए काफ़ी धन भेजे, लेकिन जो सही जीवन का उद्देश्य घर पे रह करके व्यवसाय करके जो पूर्ण हो सकता है, वैसा सर्विस नौकरी में नहीं हो सकता। ये हमारा दृष्टिकोण है। फिर आप लोगों को अपने उसमें जो रुचि वैसा करिए। अगला प्रश्न है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। वैसे कई बार ये प्रश्न आया है। एक उदाहरण के माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा था, जंगल में भटक गया। एक व्यक्ति ने, जो किसान था, उसने उसको मार्ग दिखाया, उसकी मदद की। तो राजा ने उसके लिए एक सोने की राज्य मुद्रा से अंकित अंगूठी उसको दी, और उससे कहा कि जब तुम्हें कोई आवश्यकता हो तो तुम इसके माध्यम से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। वो बड़ा खुश हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में बारिश नहीं हुई, घास नहीं हुई। तो उसने उस मुद्रा को ले जाकर के वहाँ पर कि हमारे लिए 10 गड्ढे जो बोलते हैं घास के, वो हमारे लिए दिए जाए। जब राजा ने सुना तो राजा ने अपना सिर ठोक लिया कि 10 लाख की अंगूठी इसके पास में है, लेकिन इसको घास के ही गड्ढे मारने की पड़ रही है। सुनकर के अपने को हंसी जैसी लगती है, लेकिन यदि हम देखें तो हम भी भगवान की आराधना करने आते हैं, और उसमें हम भगवान से क्या मांगते हैं।
वो अपनी गायों के लिए वहां पर घास मांग रहा था। हम लोग भी भगवान की आराधना करके अपने पंचेंद्रिय रूपी गायों के लिए, उसके लिए ही पंचेंद्रिय के विषय रूपी घास मांगते हैं। तो हमने और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो भगवान की आराधना करने आए तो भगवान को मांगे, बंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी ही भक्ति हमें हमेशा प्राप्त होती रहे। ऐसे भगवान से अपने लिए मांग रखना चाहिए। और ऐसी मांग रखना ठीक नहीं है। वैसे तो मांगना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये मांगना ही पड़े तो जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे। अगला प्रश्न है कि अजैनों को कैसे समझाएं कि संलेखना एक साधना है, आत्महत्या नहीं। आचार्य श्री के मुख से एक बार सुना था कि एक डॉक्टर संपूर्णानंद हुए जो बनारस के रहने वाले थे, जो उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके नाम से बनारस में यूनिवर्सिटी भी चलती है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है। उन्होंने एक बार कहा, बड़े विद्वान थे, उनका साहित्य भी काफ़ी लोग परिचित हैं उससे। उन्होंने एक बार कहा था कि जैन दर्शन में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत गहराई भी है, बहुत ऊंचाई भी है, बस केवल एक संलेखना यदि इसमें नहीं होता तो ये धर्म पूरे संसार का सर्वोच्च धर्म होता। ऐसा उनका पहले मंतव्य था। उन्होंने इस बात को रखा और वो अच्छे विद्वान थे, साथ साथ में अपने ब्राह्मण होने के कारण में धर्म की साधना भी करते थे, गीता का रोज पाठ करते थे, संध्या वंदन करने के बाद में भोजन करते थे। और उनके लिए बहुमूत्र की परेशानी हुई, डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई और उनकी सारी क्रियाएं उसके माध्यम से छूट गई। और उस समय में उनको समझ में आया कि जैन दर्शन की जो संलेखना है, यदि मैंने उसको अपने जीवन में अंगीकार किया होता आखिरी समय में, तो आज भी मैं गीता का पाठ कर सकता था या सारी साधना के साथ में मैं इस शरीर को तिलांजलि दे सकता था। उस समय में उन्होंने इसकी बात कही कि जैन दर्शन का जो संलेखना है वो सबसे अच्छा जैन धर्म का प्राण है। और उसकी इस बात को सुनकर के विनोबा भावे ने अपने जीवन में भी संलेखना का पालन किया और साथ ही साथ में उन्होंने एक समर सूक्तम जो जिनेन्द्र वर्णी से कहकर के ग्रंथ का निर्माण करवाया था कि जैन दर्शन में बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन एक ग्रंथ में सारी चीजें मिल जाए ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। एक एक विषय पर तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन एक साथ में सारे विषय यहाँ पर मिल जाए। तो उन्होंने कुछ 700-800 गाथाओं को लेकर के एक ग्रंथ समर सूक्तम का रचना करवाई और उसमें संलेखना सूत्र नाम का एक अलग से उन्होंने वहाँ पर उसका अध्याय उसमें जुड़वाया है। और आखिरी में उन्होंने संलेखना को प्राप्त भी किया। उनकी संलेखना विनोबा भावे की दिवाली के दिन हुई, जो कहते थे कि मेरे ऊपर महावीर से ज़्यादा किसी का प्रभाव नहीं है। तो ऐसे संलेखना के स्वरूप को हमें इन लोगों के लिए समझाएं कि जब मरण निश्चित हो जाता है उस समय में बिना डरते हुए उस मरण के आवाहन की जो प्रक्रिया है वो संलेखना है, ना कि जानबूझ करके अपने शरीर को नष्ट करना। जब अपरिहार्य हो जाता है, जब मरना निश्चित हो जाता है, उसी समय में, क्योंकि वैसे ही जितने भी पशु होते हैं जब वो मरण के निकट होते हैं तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके माध्यम से उनके शरीर में विषाक्त जो रहते हैं वो निकल जाते हैं और उनका मरण हंसते हंसते होता है। जैसे मयूर नृत्य करते करते अपने पंखों को गिरा देता है, ऐसे ही संलेखना करते करते जो जीव रहते हैं वो अपने शरीर को छोड़ करके उनके प्राण निष्क्रांत हो जाते हैं। इसलिए संलेखना एक बहुत बड़ी साधना है और प्रत्येक जीव को जो है हमें ऐसी भावना करना चाहिए कि ये अंत समय में संलेखना अवश्य धारण करूँगा। अगला प्रश्न है कि 4 मित्र रात्रि में जंगल में जाग रहे थे। ये तो एक कथानक सुना है कि उसमें जंगल में पशुओं का भय था, तो वहां पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए 3 लोग सो जाते, एक व्यक्ति कुछ करे, ऐसा सोच करके उन्होंने, उसमें 4 लोग थे। एक था बढ़ई,
एक था दर्जी, एक था सोनी और एक था पुरोहित। तो सबसे पहले बड़ी रात्रि में जागरण करता है। तो उसने सोचा कि समय कैसे व्यतीत किया जाए, तो उसने एक लकड़ी का वहाँ पर एक ढूंढ पड़ा हुआ था और उसको उसने तराश करके एक कन्या का रूप बना दिया। वो उसका जब समय हुआ, एक प्रहर निकला, वो सो गया। दूसरा उस समय में दर्जी उठता है और दर्जी उसको देख करके उस कन्या को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित कर देता है। फिर इसके बाद में तीसरे प्रहर में जौहरी उठता है और जौहरी उसके लिए आभूषणों से श्रृंगारित कर देता है। इसके बाद में आखिरी प्रहर में पुरोहित उठता है और मंत्र तंत्र विद्या से उसमें प्राण फूंक देता है। अब यहाँ प्रश्न है कि इन चारों में उस कन्या को कौन स्वीकार कर सकता है? नीति की दृष्टि से अपन इस प्रश्न को देखें। वैसे ऐसा लग रहा था कि पहले प्रश्न में कि एक बार किसी ने शेर बनाया था और शेर में जब जान चुकी थी तो शेर उन्हीं को खा गया था, लेकिन यहाँ पर नीति परक जो है उस कथा को मोड़ा गया है। तो उसमें वो तर्क की दृष्टि से देखें तो जिसने उसका निर्माण किया लकड़ी से, वो तो पिता की हैसियत रखता है। उसके शरीर का निर्माण जिसने किया है वो वहाँ पर पिता की दृष्टि से है, तो वो पिता उसको स्वीकार नहीं कर सकता। फिर जिसने उसके लिए वस्त्र पहनाए हैं, यानी उसके शील की रक्षा की है, तो वो वहाँ पर बंधु है, भाई है, वो भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता। फिर इसके बाद में जिसने उसमें प्राण डाले हैं, वो भी वहाँ पर जो है उसको प्राप्त करने के योग्य नहीं है। उसके लिए भी अपन ऐसा कह सकते हैं कि वो वहाँ पर गुरु के रूप में है, और जिसने उसको श्रृंगारित किया है वो उसका पति बनने का अधिकारी है। तो न्याय की नीति की दृष्टि से हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दौलत राम जी का एक भजन के बीच की एक पंक्ति है कि जासुत बिरह मरी हुई बाघिन तासुत देह बिदारी। इसमें कौन सी कथानक का वर्णन कर रहे हैं? ये दौलत राम जी का एक भजन है। इस भजन में उन्होंने सुकौशल मुनि की कथा का वर्णन किया है। इसमें भजन जो है, मदराचो धीधारी भव रंग थंब सब जानके, मंडल है खंडल छिन में नपकन सधन भिकारी, जासुत बिरह मरी हुई बाघिन तासुत देह बिदारी, मत राचो धीधारी भव रंग थंब सब जानके। इसमें दौलत राम जी कह रहे हैं कि ये संसार केले के वृक्ष के समान है, जिसमें कोई भी सार नहीं होता। एक एक छीलते जाओ, प्याज की तरह सारा जो है पूरा खाली हो जाता है। और इसमें उन्होंने कहा कि कैसे संसार में परिवर्तन होता है। मंडल हुए आखंडल छिन्न, जो स्वान होता है उसका पर्यायवाची मंडल भी होता है। तो मंडल हुए आखंडल छिन्न, यानी स्वान भी यदि साधना कर ले तो वो इंद्रपद को प्राप्त कर लेता है। जीवेंद्र स्वामी की कथा में आता है कि वहाँ पर नमोकार मंत्र स्वान को जो बढ़ता हुआ था उसको सुनाया तो वो यक्षेंद्र बन गया था जाकर के। और नर्तकनी सधन भिकारी, राजा भी जाकर के कीड़े में उत्पन्न हो जाता है। और सधन भिकारी, धनवान भी जो है क्षण भर में भिकारी हो जाता है। जब भूकंप आदि आ जाते हैं, भुज में जब भूकंप आया था तो बड़े बड़े धनाढ़ लोग सारा तहस नहस हो गया, वहाँ पर थाली लेकर के भोजन के लिए लाइन लगा के खड़े हो गए। और जासुत बिरह मरी हुई भाग, जब अपने सुख के बिरह में
आर्त ध्यान के साथ में जो मरी थी, और आर्त ध्यान से जो मरण को प्राप्त करते हैं वो त्रिंच गति को प्राप्त होते हैं। तो उस समय में उसने बाघिन सिंहनी का रूप प्राप्त किया था, और उसी सुत को जिसके ग्रह में वो मरण को प्राप्त हुई थी वो सिंहनी बनी थी, और उसी सुत के ऊपर जो नीराज थे उनके ऊपर आक्रमण किया था। ये अयोध्या के कीर्तिधर राजा थे, और जो सूर्य ग्रहण को देख करके पैरागित हुए, दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल ने कहा कि इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी अभी नहीं है। पूर्वजों की परंपरा रही है कि उन्होंने घर को छोड़ा, लेकिन उसके पहले इस गद्दी पर किसी को स्थापित किया। तो उस समय में वो ठहर जाते हैं, और जब उनकी पत्नी से उनको संतान उत्पन्न होती है, वैसे तो उसको छुपाया जाता है, लेकिन कब तक छुपाते, कोई ने उनको खबर दे दी छोटे छोटे वस्त्रों को देखकर, और उन्होंने उसी समय छोटे से पुत्र को ही राजा बना करके और दीक्षा धारण कर। और निमित्त ज्ञानी ने ये बता दिया कि पुत्र भी यदि मुनि का मुख देखेगा तो वो भी दीक्षा लेगा। तो उस समय माता सहदेवी ने घोषणा कर दी कि अब इस नगर में कोई मुनिराज अपनी चरण नहीं रख सके। लेकिन कीर्तिधर मुनिराज जब उस नगर में आते हैं, और सैनिक जिनको कि ये हमारे पूर्व में राजा रहे हैं उनको वहाँ पर रोकते हैं, और मुनिराज वहाँ पर आहार के लिए निकल रहे होते हैं, और उस समय में नजर पड़ती है सहदेवी रानी की, और वो अपने सैनिकों से आदेश देती है कि यहाँ पर क्यों आ गए, जो घर को फोड़ने वाले हैं उनको यहाँ से नगर से निकालो। और उस समय में वो लोग जाकर के उनसे निवेदन करते हैं, महाराज उपरोक्त जान करके आलाप करके नगर से बाहर ऊपर में जाकर के ठहर जाते हैं। और उस समय धाय जो रहती है, जिसने कि सुपोषण का पालन किया था, वो धाय रुदन कर दिए। उसकी रुदन की आवाज सुनकर के मेरे राज्य में कहीं दूर नहीं, मेरे ही महल में कोई रुदन करवा रहा है। तो वो जाकर के पूछते हैं, और उस समय में कि तुम्हारा किसने अपमान किया, यदि तुम्हारा माँ ने भी अपमान किया होगा तो मैं उसको दंडित करूंगा, तुम मेरी माँ से भी बढ़कर। तब उसमें वो कहती है कि जिसे तुम्हारा स्नेह प्राप्त है उसका कौन अपमान कर सकता है। मैं तो तुम पूछते थे कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, उनका पता बताती हूँ। जैसे ही वो बताते हैं कि वो आज इस नगर में आए थे, अभी ऊपर में विराजित होंगे, और उसी समय में सुकौशल उनको पाने के लिए दौड़ लगा देते हैं। सारे राज्य के जो सेवक रहते हैं देखते रह जाते हैं, वो जाकर के उन मुनिराज के दर्शन करके, और मेरे पिता मुनि अवस्था में हैं, उनको बड़ा हर्ष होता है, उनके चरणों में निवेदन कर देते हैं कि मुझे भी अपना जैसा बना लो, अपनी शरण में स्वीकार करो। तब तक रानी सहदेवी और उनकी जो सुकौशल की पत्नी रहती हैं, वो सब लोग वहाँ पर मंत्री मंडल आदि सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और उस समय जब वो दीक्षा के लिए निवेदन को सुनते हैं, तो फिर वही बात कहते हैं मंत्रिमंडल कि आपके यहाँ पर परंपरा रही है, आपके पिता ने भी कोई उत्तराधिकारी होने के बाद में दीक्षा धारण की थी। तब उस समय में सुकौशल कहते हैं कि मेरी पत्नी अभी गर्भवती है, और गर्भस्थ शिशु को ही मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। और महाराज के सामने अपने वस्त्राभूषण त्याग करके वो केशलोच करने लगते हैं। उस समय में सहदेवी रुदन करते हुए बहुत पीड़ा के साथ में, कुछ भी नहीं सूझता, भोजन आदि सबका त्याग करके बस रोते रोते ही उसने अपने पूरे शरीर को नष्ट कर दिया, और उस ध्यान के कारण में भयानक जंगल में जाकर के सिंहनी के रूप में जन्म धीरे धीरे वृद्धिंगत हुई। तब तक मुनिराज, दोनों मुनिराज भ्रमण करते हुए एक जगह पर परशुराम स्थापित करते हैं, और 4 महीने पूर्ण होने के बाद में पालना के लिए जब नगर की ओर विहार करते हैं, और उसी बीच में वो उग्र रूप को धारण कर चुकी वो सिंहनी वहां पर सामने आ जाती है, और उसको देख करके वहां पर
पहचान भी जाती है कि ये मेरा पुत्र था, ये मेरे पति थे, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया, बहुत पहले की बात है, लेकिन इसने तो मुझे अभी छोड़ा था और इसके बदल में ही मैं मर करके इसी के वियोग में मैं मरी हूँ। और उस समय में उसके मन में प्रतिशोध के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। कितना निर्दयी था कि मुझे छोड़ करके चला गया, और स्वाभाविक पर्याय की जो क्रूरता रहती है उससे उसके ऊपर आक्रमण कर देती है। उस समय में मुनिराज अपने ऊपर आए हुए उत्सर्ग को समता के साथ में सहन करके अपने आत्म सरोवर में डूब जाते हैं, और उसके कारण वो चिपक श्रेणी पर आरोहण कर लेते हैं। बाहर से शरीर का विदारण हो रहा है, लेकिन अंदर से उनका वहाँ पर मूल स्थानों का ऊपर चढ़ना हो रहा है। और साथ साथ में जब तक शरीर नष्ट होता है तब तक वो अपने सारे कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं, और वो केवल ज्ञान और अंतर्मुक्त में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उस समय में देवों का आगमन होता है। वो सिंही वहाँ पर चौंक जाती है आवाज सुन करके, और उस समय कीर्तिधर मुनिराज जो उसके पूर्व में पति थे उसको समझाते हैं कि तुमने जिस सुत के विरह में इस पर्याय को प्राप्त किया था, तुमने उसी सुत को नहीं छोड़ा, उसके भी शरीर को तुमने नष्ट कर दिया। उसको उस समय में पश्चाताप होता है, और उस समय में वो बदल करती है। महाराज उसको समझाते हैं कि इस पर्याय में भी तुम अपना कल्याण कर सकती हो। और उस समय में वो जो है हिंसा को छोड़ करके और अंत समय में संलिग्नता पूर्वक मरण करके और देव पर्याय को प्राप्त करती है। ऐसा कथानक इस दौलत राम जी के भजन में कि जा सुख विरह मरी हुई बाघन ता सुख देह विदाई। अगला प्रश्न है कि समाधि का अर्थ क्या होता है। समाधि का अर्थ वैसे सब लोग संलिग्नता ही समझते हैं, लेकिन वो समाधि मरण होता है। समाधि का अर्थ तो जहाँ पर वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके वितरण भाव से जो आत्मा को ध्याता है उसको समाधि कहते हैं। तो संयम, नियम, तप के माध्यम से और धर्म ध्यान और शुभ ध्यान से जो अपनी आत्मा का ध्यान करता है वो परम समाधि कहलाती है। तो इसके लिए समाधि मरण ना कह करके इसको समाधि शब्द से कहा गया है। तो इसमें समता के भाव रहते हैं, राग द्वेष से ऊपर की अवस्था रहती है, तो इसको साम्य भी कह सकते हैं। इसको स्वास्थ्य भी बोलते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ स्वयं में स्थित होने का जो भाव है। हम अपने राग द्वेष के माध्यम से बाहर जाते रहते हैं, वो जो योगी अपने उपयोग को अपने अंदर स्थित कर देते हैं वो स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो इसको स्वास्थ्य भी कहते हैं। इसको योग निरोध भी कहा जाता है। मन वचन काय के जो कार्य हैं उनको रोक करके, और इसको जो योगी हैं उनके ध्यान को शुद्धोपयोगी समाधि के रूप में कहा जाता है। तो ये सारे पर्यायवाची नाम हैं। समाधि के नाम से समाधि मरण को न स्वीकार करके, क्योंकि समाधि मरण संलेखना संधारा वो सब पर्यायवाची है, लेकिन समाधि का अर्थ तो अष्टांग योग में भी समाधि आता है, तो उसका अर्थ है उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था। अगला प्रश्न है कि समोशरण क्या है। समोशरण अरहंत भगवान के उपदेश देने की सभा का नाम समोशरण है। जहाँ पर मनुष्य, तेज, देव देवी उनकी अमृतमयी वाणी को कर्ण से सुनकर के अपने कर्णों को, हृदय को प्राप्त करते हैं। वहां पर 7 भूमियां होती हैं। उन 7 भूमियों में वहां पर नाटकशालाएं भी हैं, पुष्प वाटिकाएं भी हैं, वाटिकाएं भी हैं, चैत्र प्रक्षाली 7 भूमियों में होते हैं। और मिथ्या दृष्टि अभव्य जन यहीं पर जो है अधिकतर इसी में फंस जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। जो अत्यंत भावुक होते हैं, श्रद्धालु व्यक्ति ही अष्टम भूमि में प्रवेश कर पाते हैं और साक्षात जाकर के वहां पर भगवान के दर्शनों का, उनकी अमृत वाणी से अपने जीवन को जो है सफल बनाते हैं। एक राजा था, उसको अपना उत्तराधिकारी चुनना था, और उसने
मंजिल का एक महल बनवाया। 7 मंजिल में उसने पहली मंजिल में कोड़ियाँ, फिर पैसे, फिर रुपए, फिर उसके ऊपर माणिक, मोती, जवाहरात, हीरे, ऐसे सबको भर दिया। 7वीं मंजिल में स्वयं बैठ गए और उसने नगर में घोषणा कर दी कि जिसको जो चाहिए है वो यहाँ से ले जा सकता है। तो वहां पर 7 मंजिलों में बच्चे जो है कोड़ियों में मस्त हो गए, कुछ जो है पैसों में, कुछ रुपए में, कुछ सोने में, कुछ चांदी में, कुछ हीरों में, कुछ माणिक मोती में। एक व्यक्ति केवल राजा तक पहुंचा और उसने जाकर के राजा के जब पास में पहुंचा तो उसने राजा के मुकुट को प्राप्त कर लिया। तो जो 7 भूमि में अटके रहते हैं वो भगवान से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यदि हम लौकिक कोई भी आकांक्षा करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के द्वारा किसी चीज को प्राप्त न करके भगवान को ही मांगना श्रेयस्कर है। अगला प्रश्न है, क्या समो शरण में अन्य केवली की वाणी खिल सकती? हरिवंश पुराण का आचार्य जयसिंह स्वामी ने लिखा है कि वहां पर जो महोदय मंडप होता है उससे आधे विस्तार वाले 4 परिवार मंडप और होते हैं जिनमें कथाएं चलती रहती है और भी उनके पास में ऐसा स्थान रहता है जहां पर केवल यज्ञ आदि कृष्णों के उत्तर देते हैं। इसका मतलब है समो शरण में जब भगवान की वाणी नहीं कहती उस समय में अन्य भी जो है के भी वहां पर अपने उपदेश को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि समो शरण का महात्म्य क्या है? समो शरण कुछ योजनाओं में फैला रहता है, जैसे भगवान महावीर का 1 योजन में था और आदिनाथ भगवान का 12 योजन में था। तो जहां पर असंख्यात विभाग बनने के कितने जीव वहां पर देव लोग रहते हैं वो भी असंख्यात होता है और वहां पर जो 12 कोठे होते हैं उनका क्षेत्र देखा जाए तो जीवों की तुलना में वो असंख्यात का भाग है, लेकिन फिर भी उसमें असंख्यात जीव वहां पर बिना किसी बाधा के उपस्थित हो जाते हैं। और ये किसके माध्यम से होता है? ये उनकी अक्षीण संवास नाम की वृत्ति का प्रभाव रहता है कि किसी को बाधा नहीं होती। और अंतर मुहूर्त में संख्यात योजन का जो समो शरण है वहां पर चलने में किसी भी जीव को कोई बाधा नहीं होती। अंतर मुहूर्त में वो 20,000 सीढ़ियां और अष्टम भूमि तक ही पहुंच जाता है, वहां पर उसको कोई बाधा नहीं होती। और साथ ही साथ में वहां पर किसी को रोग नहीं होता, किसी का वहां पर मरण नहीं होता, किसी का वहां पर पैर नहीं होता, किसी के लिए काम वासना नहीं होती, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को प्यास नहीं लगती। ऐसा समो शरण का जो है अतिशय युक्त महात्म्य होता है। एक समो शरण व्रत भी होता है जिसमें 1 साल तक प्रत्येक 14 को व्रत किए जाते हैं और ऐसे 24 उपवास एकादशी आदि के माध्यम से इसका जो व्रत किया जाता है। और इसमें जो जाप दी जाती है वो ओम ह्रीं जगत आपद विनाशनाय सकल गुण करताय श्रीमद् जयेंद्र अरहत परमेश्वरी नमः, ऐसा जो है जाप किया जाता है त्रिकाल संध्या में। अगला प्रश्न है कि संयम कितने प्रकार का होता है? संयम के लिए 2 प्रकार के भेद किए जाते हैं। एक होता है उपेक्षा संयम और एक होता है अपहरण संयम। उपेक्षा संयम उत्कृष्ट होता है जिसमें कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए उपसर्ग आदि की तो उस समय में वो वहां पर जो तीनों वृत्तियों के धारक होते हैं वो राग द्वेष से ऊपर उठ करके चित्त वृत्ति का निरोध करने वाले जो साधु होते हैं वो उपेक्षा संयम के धारी होते हैं। उसमें वहां पर कुछ भी प्रतिकार नहीं करते। अपहरण संयम में ये 3 प्रकार का होता है। उसमें उत्कृष्ट जो होता है ऐसा जैसे किसी पशुओं का उपसर्ग हो गया तो वहां से अपने आप को हटा लेंगे, उनके लिए कोई बात नहीं करेंगे, ये उत्कृष्ट अपहरण संयम कहलाता है।
फिर मध्यम अपर संयम में उसको पिक्षी आदि के माध्यम से, जैसे कोई चींटी आदि का अवसर है तो उसको चींटी आदि के माध्यम से दूर कर देंगे तो वो मध्यम अपर संयम है। और अन्य उपकरण आदि के माध्यम से उस बाधा को दूर करने की भावना यदि मन में है तो वो जघन्य अपर संयम कहलाता है। इस प्रकार से उपेक्षा संयम और अपर संयम के 3 भेद की अपेक्षा से इस संयम के भेद आगम में बतलाए। अगला प्रश्न है कि भगवान ऋषभदेव ने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी। भगवान ऋषभदेव जब गृहस्थावस्था में थे तो उस समय उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों को सबसे पहले अक्षर विद्या और अंग विद्या दी, और उसमें दाहिने हाथ से उन्होंने वर्णमाला और बाएं हाथ से उन्होंने अंक संख्या जो है उन लोगों के लिए सिखाया। तो उसमें ब्राह्मी के लिए अक्षर विद्या और सुंदरी के लिए उन्हें अंक विद्या, और उसमें उन्होंने पहले मंगलाचरण में सिद्धम नाम करके मंगलाचरण किया, और उसके बाद में उन्होंने 92 का उनको अध्ययन कराया। 92 का अर्थ वैसे हम जानते हैं कि संपूर्ण शास्त्र आगम कहलाता है, लेकिन 92 का अर्थ आचार्य जनसेन स्वामी ने व्याकरण, छंद और अलंकार का तो उनका अध्ययन कराया। फिर उन्होंने भरत के लिए अर्थशास्त्र, प्रकरण सहित नृत्य शास्त्र का अध्ययन कराया। वृषभसेन जो आगे चलकर के प्रथम ग्रंथ बने, उनके लिए उन्होंने गंधर्व शास्त्र यानी गायन की विद्या सिखाई। अनंत विजय के लिए चित्रकला, बाहुबली के लिए कामनीति, स्त्री पुरुष के लक्षण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, घोड़ा हाथी के लक्षण जानने के तंत्र और रत्न परीक्षा। संक्षेप में यहाँ पर बता दें, वैसे तो उन्होंने सब कुछ जो लोक का उपकार करने वाला है, ऐसे सभी शास्त्रों को उन्होंने अपने पुत्रों के लिए सिखाया था। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन देखते हुए भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग टेलीविजन देख करके या मोबाइल देख करके भी भोजन करते रहते हैं, लेकिन टेलीविजन भी करते हुए हम भोजन कर रहे हैं, और टेलीविजन में कुछ ऐसी समाचार आ रही जैसे कि आजकल का माहौल है कि वहां पर इतने सारे लोग मरण को प्राप्त हो गए, और उस समय में भी हमारे मन में कोई संवेदना के भाव नहीं उत्पन्न हो रहे हैं और हम मस्ती से खाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें संवेदना जो अपने मन में एक करुणा के भाव होते हैं उनको सुदृढ़ रखने के लिए ऐसे दृश्यों को देखते हुए या टेलीविजन मोबाइल को देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। और जब टेलीविजन और मोबाइल में देखते हुए भोजन करते हैं तो भोजन पर कम ध्यान रहता है, भोजन के स्वाद पर भी ध्यान नहीं रहता है, और उसमें हमें कितना खाना चाहिए इसके बारे में भी ध्यान नहीं रहता है। इसलिए आजकल की जो जनरेशन है उसमें मोटापा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए टेलीविजन या मोबाइल देखते हुए भोजन करना ठीक नहीं है। कई बार अंदर से पूछ रहे हैं कैसा लगा, और उसी समय में सामने मैच देख रहे थे तो अरे वाह क्या बात है, अब वो घर में अंदर समझ रहे हैं कि हमारी तारीफ हो रही है, वो सामने टेलीविजन पे दृश्य की तारीफ चल रही है। तो ऐसी जो है विसंगतियां भी वहां पर हो जाती हैं। इसलिए हमें जो है अच्छी तरह से भोजन करने के लिए जिसने बनाया है उसके भी जो ध्यान देते हुए वहां पर भोजन करना चाहिए। और भोजन उस समय जब हम करते हैं तो जो रस निकलते हैं उस भोजन के अनुसार आप जो भोजन करते हैं रस निकलते हैं तो पाचन में भी सहायक होते हैं। यदि हम जिस दृश्य को देख रहे हैं उस दृश्य के अनुसार जो भाव उत्पन्न होंगे उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा। यदि उसमें हम पशुता के दृश्य देख रहे हैं तो भोजन हमारा भले ही कितना अच्छा हो लेकिन वो अंदर जाकर के पशुता ही उत्पन्न करेगा। तो इसलिए हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य श्री का हाइकू, एक आचार्य श्री का हाइकू है जिसमें 17 अक्षर की जो कविता होती है, स्थान समय, इसमें 5 अक्षर हो गए। दिशा आसन इन्हें, दिशाओं को आसन को, और इन्हें कह रहे हैं इन सबको भूलते ध्यानी।
ये 17 अक्षर का हाइकू कविता, इसमें आचार्य ने ध्यान क्या है इसको समझा दिया है। तो जब कोई ध्यान में लीन होता है तो हम किस जगह पर बैठे हैं, यदि ये भी हमको ध्यान है इसका मतलब ये ध्यान में नहीं डूबे हैं। समय का भी ध्यान, यदि हम घड़ी देख करके ध्यान कर रहे हैं तो वो हमारा ध्यान घड़ी पर ही है, हमारा ध्यान अभी बाकी सब चीजों से ऊपर नहीं उठा है। और दिशा का भी याद रहे कि हम पूर्व में बैठे हैं उत्तर बैठे हैं तो भी वो हमने भी जो ध्यान की ऊंचाइयों को नहीं छुआ है। और आसन में हम वहाँ पर कौन सा आसन लगाएं या आसन में हमको पीड़ा की प्रतिभासित हो रही है तो भी हमारा भी ध्यान की अभी आसन की सिद्धि नहीं है। तो जब ध्यान करते हैं तो इन सब चीजों से ऊपर उठकर के जो ध्यानी योगी होते हैं वो अपने राग से ऊपर उठकर के अपने आत्म तत्व का इस प्रकार से ध्यान करते हैं कि ना तो उनको स्थान का, ना समय का, ना दिशा का, ना आसन का, किसी का बोध नहीं रहता। श्रोता के कितने प्रकार होते हैं? श्रोता के कई प्रकार के भेद बताए हैं। एक श्रोता होते हैं मिट्टी के समान। मिट्टी के ऊपर जब पानी गिरता है तो वो पानी को सोख लेता है और उस समय में उसमें ठंडक रहती है, लेकिन जब पानी गिरना बंद हो जाता है तो उसके बाद में वो मिट्टी का जो पानी है वो सूख जाता है और वो कड़े रूप में हो जाती है। तो कई लोग जो है धर्म की क्रियाओं को, धर्म के को सुन करके उस समय तो गीले लगते हैं, लेकिन बाद में उनमें इस प्रकार की जो है कठिनता आ जाती है जिससे कि लोगों के लिए वो चुभने लगते हैं तो वो मिट्टी जैसे श्रोता कहलाते हैं। कुछ श्रोता होते हैं चलनी जैसी होती है कि जिसमें सार को जो है छोड़ देती है और असार को ग्रहण कर लेती है। उपदेश में, कथानक आदि में जहाँ पर कोई विस्तार से कोई चीज समझाई जा रही है, जो निस्सार है उसको तो वो पकड़ करके रख लेते हैं और जो सार है उसको छोड़ देते हैं। जैसे उसमें बताया, कहीं पर कोई कथानक चल रहा था, उसमें बताया कि उन्होंने, जैसे महाभारत का कथानक ले लें कि वहां पर उन्होंने द्यूत क्रिया की और उसमें पत्नी को दाव पर लगा दिया, तो कहने लगे कि अच्छा इसलिए सीख ले सकते हैं कि हम भी इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो निस्सार को ग्रहण करना। फिर आज की तरह जो बकरे के लिए कहा जाता है उसमें ऐसे श्रोता होते हैं कि जहाँ पर काम संबंधी बातों को जो है उसमें से ग्रहण करके और वहाँ पर धर्म के तत्व को ना ग्रहण करके इसको ग्रहण कर लेते हैं। फिर मार्जा जो बिल्ली की तरह होते हैं उसमें वो वहाँ पर भी क्रूर भाव को नहीं छोड़ते। तोता की तरह जो होते हैं श्रोता, वो सुन करके जो कुछ सुना है उसको बोलने की सामर्थ्य रखते हैं। फिर बगुला की तरह श्रोता होते हैं जो सामने तो बिल्कुल अच्छे बने रहते हैं, लेकिन जहाँ कहीं कोई हिंसा की, कहीं कोई बात आ जाए, कोई लड़ाई की बात आ जाए तो उससे पीछे नहीं छूटते, वहां पर वो इस प्रकार की हिंसा के कारण भी लग जाते हैं। कुछ पाषाण जैसे होते हैं जो अंदर प्रवेश ही नहीं करता। कुछ सर्प की तरह होते हैं, अच्छी चीज सुनने के बाद में भी यदि उनसे पूछा जाए तो जैसे कहते हैं कि सर्प दूध पीने के बाद में ही विष का ही जो है वो पानी उबलता है ऐसा। फिर कुछ होते हैं गाय जैसे श्रोता जो थोड़ा सा भी ग्रहण करते हैं लेकिन उनके लिए बहुत लाभ होता है। जैसे आज सोमदेव सूरी के लिए आया था कि उन्होंने कहा था कि जिनकी बुद्धि ने गाय जैसा शुष्क चारा खा करके भी दुग्ध जैसी जो है साहित्य की रचना की, तो ये अच्छे माने जाते हैं। फिर हंस जैसे जो श्रोता होते हैं वो सार ग्रहण, दूध को ग्रहण करना, पानी को छोड़ देना। ऐसा क्यों होता है कि हंस की जो चोंच होती है उसमें एक ऐसा पदार्थ होता है कि जब वो दूध में अपनी चोंच को डालता है तो दूध वहां पर फट जाता है और दूध फट जाने से वहां पर जो थक्का जिसको भी आप छेना बोलते हैं वो उसको ग्रहण कर लेता है, पानी सारा छूट जाता है। कुछ होते हैं भैंस जैसे श्रोता,
जो कि जैसे पानी में जब जाती है भैंस तो हमारे पानी को गंदा कर देती है, ऐसे ही जो सभा में कभी कभी क्षोभ उत्पन्न करने वाले भी लोग आ जाते हैं, तो वो इस प्रकार के होते हैं। फिर कुछ होते हैं छिद्र घट के समान, जिसमें कि पानी नहीं ठहरता, तो जिसमें कोई अच्छी बात नहीं ठहरती, वो छिद्र घट के समान। और कुछ डांस के समान, मच्छर के समान होते हैं, जो बीच बीच में कुछ भिन्न भिन्न करते रहते हैं, व्याकुल करते रहते हैं, तो ऐसे ही। और कुछ होते हैं श्रोता झोंक जैसे, जो अवगुण को ग्रहण करते हैं। तो इसमें हम देखें बहुत सारे प्रकार के श्रोता होता है। इसमें गाय, हंस उत्तम श्रोता के रूप में, फिर मिट्टी और तोता ही मध्यम के रूप में, और बाकी के सारे अधम के रूप में। एक और सुना था रुई के समान, जैसे रुई होती है, पानी गिरता है तो रुई पानी को खींच लेती है और अंदर उसको जो है नमी बनी रहती है, और जब तक अंदर की नमी सूख नहीं पाती फिर से बारिश हो जाती है तो उनकी नमी जो है बरकरार बनी रहती है। तो जैसे मिट्टी, पत्थर और रुई, इनमें देखें तो रुई के जैसे श्रोता जो होते हैं वो उत्तम श्रेणी के कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि लोक का केंद्र कहाँ है? जो कोशागार 343 राज्यों का लोक होता है, उसमें मेरू पर्वत के नीचे वज्र व बैडूर पर्वतों के बीच में जो चौकोर संस्थान रूप से अवस्थित आकाश के 8 प्रदेश हैं, वो लोक का मध्य भाग है। पूरे लोक का सेंटर केंद्र वहां पर है। जब कोई केवली समुद्घात करते हैं तो उन्हीं 8 प्रदेशों पर अपने जो आत्मा के प्रदेश है वहां पर उनको स्थापित करके फिर जो है उनका पूरे लोक में जो अपनी आत्माओं का फैलाव होता है वो इस प्रकार से होता है। धर्म सभा में विवाद क्यों नहीं करना चाहिए? आचार्य जयसेन स्वामी ने टीकाओं में लिखा है कि विवादों न कर्तव्य, धर्म सभा में विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवादे राग द्वेष उत्पत्ति होती, विवाद करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और ततश्च शुद्धात्मा भावना नष्ट होती, उससे शुद्धात्मा की भावना नष्ट हो जाती है और वो संसार की वृद्धि का कारण होता है। इसलिए अपने को धार्मिक सभा में कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी लघुता कैसे प्रकट की? आचार्य जयसेन स्वामी ने जब रचना उन्होंने महापुराण की जो कि एक अपूर्व रचना है, जैसी रचना उन्होंने की है, यदि ऐसे ही वो 2400 तीर्थंकरों की रचना करते तो गजब हो जाता, लेकिन उनकी समाधि हो गई और उन्होंने अपना दायित्व था अपने शिष्य गुणवंत स्वामी के सौंपा। तो जैसी रचना उन्होंने की है वो एक अपूर्व अनुभव रचना है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे पूर्व के कवि हैं, पूर्व के आचार्यों ने जो रचनाएं की हैं, और मुझमें भी कवि का तो समानता है कि वो भी कवि थे, मैं भी कवि हूँ, तो नाम की तो समानता है, लेकिन अर्थ में उतना ही अंतर है जितना कि पत्थर मणि और कांच में होता है। यानी उन्होंने उनको तो मणि कहा और अपने को कांच जैसा बताया। इस प्रकार से ऐसे बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं अपनी योग्यता प्रकट करते हैं, उनकी तुलना में यदि 2-4 पंक्तियां लिख लें और अपने आप को बड़ा कवि समझने लगे तो एक प्रकार से बड़ी उद्धता होगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए इन आचार्यों की तुलना में अपन एक समुद्र में बूंद की भी जो है उपमा नहीं रखते हैं, इसलिए अपने को अहंकार नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी सी देर का अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने हृदय पर हरे अक्षर में नमो उवच्छायाणं लिखना है। नमो उवच्छायाणं, नमो उवच्छायाणं। हरे रंग से अपने हृदय पर इस मंत्र को लिख करके हम 5 बार इसका उच्चारण करेंगे
और जितने भी उपाध्याय परमेष्ठी इस लोक में हैं उन सबके आशीष और ऊर्जा को प्राप्त करने की भावना से नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो उपाध्याय परमेष्ठियों की ऊर्जा इस मंत्र के माध्यम से बढ़ती चली आ रही है। एक हरे रंग का गोला ऊर्जा को लेकर के सिर के ऊपर आकर ठहर चुका है। उसमें अपनी ऊर्जा से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंच करके सारी थकान को दूर करके शांति से भर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी की बराबरी सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ उपाध्याय परमेष्ठी के आशीष ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को प्राप्त ऐसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सभी जीव अपने अपने दुखों से, रोगों से, शोकों से मुक्त हो रहे हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे और प्रमाद प्रसाद के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्व विनय से, चरण रखूं मैं ये पापी। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टाल, महामंत्र का जाप सभी जने।